ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय। भक्तजनों, आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? नाग पंचमी के पीछे का इतिहास क्या है? नाग पंचमी हमें आपको क्या सीख देती है? नाग पंचमी का मानवीय व्यवस्था में क्या महत्व है? इन तमाम प्रश्नों का हम सब उत्तर इस सत्संग में जानेंगे। तो सर्वप्रथम, जैसा नाम से ही नाग पंचमी, नाग माने सर्प होता है, नाग माने फन विषधर होता है और नाग भगवान शिव के गर्दन की शोभा बढ़ाता है। भगवान शिव की शिवलिंग या मूर्ति आप लोगों ने कहीं भी देखा होगा तो गले में भगवान शिव के हार है, नाग का, सर्प का। तो सर्प का भौतिक महत्व बहुत ही ज्यादा है और इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो है, महाभारत अगर आप पढ़ेंगे तो महाभारत में आपको पता होगा, आपने कहीं न कहीं सुना अवश्य होगा कि जब इंद्रप्रस्थ बनाया जा रहा था पांडवों के द्वारा, तो उसमें इंद्रप्रस्थ को बनाने में बहुत से जंगल कटे। जंगलों में सर्प होते ही हैं, बहुत से सर्पों को मारा। एक सर्प किसी तरह बच गया जिसका नाम था तक्षक। तक्षक ने मन में संकल्प किया था कि जिस तरह से इन पांडवों ने मेरे वंश को उजाड़ा है इस इंद्रप्रस्थ को बनाने में, इसी तरह मैं इन लोगों के अंतिम वंश को नष्ट करूंगा। और आप लोगों को पता ही होगा, श्रीमद् भागवत कथा घर घर होती है, गांव गांव होती है। राजा परीक्षित और तक्षक नाग की कहानी। तक्षक राजा परीक्षित को काटता है जाकर के और परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को जब यह पता चलता है तो जितने भी सर्प जहां भी मिलते हैं, जन्मेजय उन्हें मारने लगते हैं। आज नाग पंचमी के साथ साथ श्रावण पंचमी, सावन पंचमी भी है। सावन का 5वां दिन है सावन महीने का। तो आज ही के दिन आस्तिक मुनि के कहने पर, समझाने पर जन्मेजय ने इस सर्प यज्ञ को, सर्प को स्वाहा मारने का जो ठान लिया था उसे समापन किया। और अग्नि के ज्वाला से तक्षक अशांत हो गया था, सर्प अशांत हो गए थे, जल रहे थे, दहक रहे थे। तो आस्तिक मुनि ने कच्चा दूध गाय का दिया, सर्प पिए। आप लोग देखते होंगे कि नाग पंचमी के दिन दूध और लावा नाग देवता को चढ़ाया जाता है। कहीं पर माटी का नाग बनाया जाता है तो कहीं पर कागज में नाग बना करके उसकी पूजा की जाती है। कबीर साहब ने इसी को यथार्थवाणी में कहा है कि माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकसे लाठी ले धमकाया। नाग पंचमी के दिन माटी का नाग बना के पूजे लोग लुगाया। लोग और लुगाई, लुगाई माने माई लोग, औरत
पूजा करती हैं, लेकिन संजोग बस उसी पूजा करते समय अगर एक जिंदा नाग तुरंत घर में निकल जाए तो लोग लाठी उठाएंगे, कहेंगे मारो मारो काट लेगा, मर जाएंगे। तो जिंदा नाग जब घर में निकसे तो लाठी ले धमकाया, और जिंदा बाप को कोई न पूजे, अब मरे बाप तब कौवे को बाप बनाया। पितर पक्ष में आप लोग देखते होंगे कि जिंदा बाप माई का 90% लोग अनादर करते हैं, उनके अनुकूल आचरण नहीं करते, व्यवहार नहीं करते। लेकिन जब बाबूजी मर जाते हैं तो पितर पक्ष में कहें गया चलो कर आओ, तो बाबूजी वो कौआ बन के आए हैं, एक पूड़ी उनको फेंक दो। तो जिंदा बाप जब रहे तब तो उनको बाप नहीं बनाया, और जब मर गए तो कहें कौए को बाप बनाया, फिर कौआ चिरई को बाप बना लिया। तो इसलिए नाग का बहुत ही महत्व है, और हम सिर्फ नाग पंचमी के दिन दूध लावा इत्यादि चढ़ा देते हैं और समझ लिए कि हो गई नाग पंचमी। जैसा मैंने अभी पूर्व के कथा में बताया भी था कि संस्कारों का जब अंत हो जाए, पंच तत्वों से इस शरीर का निर्माण हुआ है, और जब तक ये संस्कार लगा रहेगा तब तक इसी तरह से क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, 5 तत्व से शरीर बना है और 5 कोष भी है, अन्नमय प्राणमय। तो जब इसका अंत हो जाए तब आपके जीवन में वास्तविक नाग पंचमी आती है। तो इसका एक आध्यात्मिक महत्व है। भौतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो नाग का, सर्प का इस संसार में रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। नाग को लोगों ने जहरीला प्राणी बताया है। सर्प आज तक किसी को बिना दबे हुए काटता ही नहीं, दौड़ा के कभी नहीं काटता। जब आप उस पर पैर रखेंगे, उसको मारेंगे, डराएंगे तो हर जीव, जैसे चींटा हो गया, चींटी हो गई, छिपकली हो गया, बिच्छा हो गया, कोई भी जीव, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, जब आप उसके साथ ऐसा अमर्यादित व्यवहार करते हैं तभी वो आपको क्रिया के बाद प्रतिक्रिया देता है, काटता है, आपको दौड़ाता। अगर उसके साथ आप मित्रवत व्यवहार करें तो तमाम महात्माओं को आपने देखा होगा, भगवान शिव की शोभा बना सर्प, और तमाम महात्मा लोग के बगल से निकल जाता है सर्प। हमारे आश्रम में कई महात्मा है, सर्प जाता है दौड़ा के पकड़ के उठा के उधर रख देते हैं। हमारे यहाँ एक साधु बाबा चंदौली से आते हैं, वो भी सांप को ऐसे गिलास में भर के बाहर फेंक देते हैं, कोई भी सांप हो। तो वो हित अनहित पशु पक्षी चिन्हा, गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है। तो सर्प का भौतिक जगत में बहुत महत्व है। एक सर्प, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि एक सर्प इतना ऑक्सीजन देता है कि 40 आदमी ऑक्सीजन ले सकते हैं, इतना ऑक्सीजन सर्प देता है। इसलिए धरती पर सर्प का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ठेठ भाषा में लोग बोलते भी हैं कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी है, सर्प पर टिकी, मतलब ये धरती का जो संचालन है, ये वायुमंडल में जो सर्प का महत्व है, जैसे पेड़ वगैरह तो इतना ऑक्सीजन एक पेड़ नहीं देता है जिससे 40 आदमी ले लें, लेकिन एक सर्प इतना ऑक्सीजन प्रतिदिन क्रिएट करता है जिससे 40 आदमी भरपूर ऑक्सीजन ले सकते हैं। इसलिए सर्प का भौतिक जगत में भी बहुत महत्व है। तो किसी भी जीव को संसार में रहना बहुत जरूरी है। इसलिए सांप अगर आपको दिखाई देता है तो अगर ऐसी जगह पर नहीं है जहां से आपको खतरा है तो उसे छोड़ दें, अकारण उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमारे भौतिक जगत में भी इसका महत्व है। आध्यात्मिक जगत में तो संस्कारों का अंत, इसीलिए भगवान शिव के गले में लपटा हुआ हर व्यक्ति के
गले में ये संस्कार लगा हुआ है और ये विषधर है। यही संस्कार नाना तरह का विषय प्रदान करते रहते हैं, लेकिन जब आदमी इन संस्कारों से ऊपर हो जाता है तो यही हार बन जाता है। सब विष समाप्त, विषय खत्म। तो इसलिए भगवान के दया से सर्पों की जो उम्र होती है वो 4 बरस से 25 बरस तक की होती है। एक सर्प की बहुत बढ़िया कहानी है, पूज्य गुरुदेव भगवान सुनाया करते हैं कि एक सांप था और जो भी उस रास्ते से जाए उसे काट लिया करे। तो एक महात्मा भी उसी रास्ते से जा रहे थे, तो महात्मा जी को दौड़ाया काटने के लिए सपवा। तो महात्मा जी ने कहा, भाई क्यों काटते हो अकारण किसी को, मत काटा करो। देखो किस योनि में तुमने कौन सा अपराध किया कि सर्प योनि में भागा भागा छिपा छिपा फिरता है। तो सांप कहा, ठीक है महाराज जी, आज से हम काटना बंद कर देते हैं। तो सर्प जो है वो काटना बंद कर दिया। तो फिर उस रास्ते से लड़के जाएं, बच्चे जाएं, कोई जाए, औरतें जाएं, बुजुर्ग जाएं, तो सांपवा ऐसे बैठा रहे, चुप मार के देखता रहे, तो एक ढेला उठा के उसे मार दें ऐसे। तो 1-2 दिन में सांपवा खूब चोटिल हो गया, चोट पूरा लग गया। तो उधर से महात्मा फिर गुजर रहे थे, कराहने की आवाज आई, दर्द के मारा लगा कि कोई कहाँ रहा है। तो महात्मा जी रुके और बोले, भाई तुम्हारी दशा कैसे? बोले, महाराज आपने काटने के लिए मना किया था, कल से मैं काटना बंद कर दिया, तो आज तक हमारी ये दशा हो गई। तो महात्मा जी ने कहा, देख हम तो तुम्हें काटने के लिए मना किया था ना, फुफकारने के लिए तो मना नहीं किया था। कोई आवे तो ऐसे फू दे मार दिया करो, डर के मारा भाग जाएगा, काटना मत। इसलिए जीव का स्वभाव होता है, वो जल्दी किसी भी जीव का स्वभाव नहीं छूटता है जब तक महापुरुष की कृपा न हो जाए। इसलिए भगवान ने प्रत्येक जीवों को एक उसके गुण और स्वभाव बना के भेजे हैं, उसका महत्व बना के भेजे हैं। तो अकारण किसी को जो लोग दुख दिया करते हैं तो यह गलत है, लेकिन हाँ, अपने बचाव के लिए प्रत्येक जीवों का अपना एक गुण स्वभाव है, उस गुण स्वभाव को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि अपने बचाव के साथ ही आप इस संसार में जब तक अपने बचाव का उपाय नहीं रखते तब तक आप इस संसार में ढंग से नहीं रह सकते हैं। इसलिए नाग पंचमी में ये आपको सीख लेना है कि अगर आप किसी का घर उजाड़ेंगे, जैसे राजा परीक्षित के पूर्वजों ने, पांडवों ने नागों का घर इंद्रप्रस्थ के समय उजाड़ा, फिर उन नागों ने उनका घर उजाड़ा। तो इससे आपको सीख लेना है कि अगर आप किसी को सताएंगे तो एक दिन प्रकृति भी आपको सताएगी। इसलिए प्रकृति के साथ मिलजुल करके हम सभी को रहना है। ये नाग पंचमी यही हमें सीख देती है। और सनातन धर्म कितना महान है कि वृक्ष की पूजा, नाग की पूजा, पहाड़ की पूजा, ये पूजाएं जो होती हैं ये कोई रूढ़ी नहीं है, इसके पीछे एक आध्यात्मिक कारण है। ये वृक्षों की पूजा, पत्थरों की पूजा, हम सनातनी हमारे जीवन में जितनी भी उपयोगी चीजें हैं उनका हम लोग भगवान के समान मान करके उनकी पूजा करते हैं। जितनी भी उपयोगी चीजें हैं, अनुपयोगी चीजों को हम लोग त्यागते हैं, यानी बुराई को त्यागते हैं और अच्छाई को भगवान के समान दर्जा देते हैं। इसलिए आप देखते होंगे नदी नाले की पूजा, ये कोई रूढ़ी और अज्ञान नहीं है। नदी नाला भी मानवीय जीवन में बहुत सारा आपको सहायता प्रदान करता है, पानी देता है, तमाम गंदगियां उसमें जाती हैं।
नदी नाले न हो तो आपको वर्षा ऋतु के बाद पानी नहीं मिल पाएगा, वो पानी संग्रह होता है। इसलिए नदी नालों की पूजा, पहाड़ों की पूजा, पहाड़ से आपको पत्थर मिलते हैं, आज गिट्टी सीमेंट इत्यादि जो कुछ बनते हैं सब पहाड़े से तो बन रहे हैं। तो अब सब पूजाओं में हम लोग एक परमात्मा को भाव रख करके वहां पूजा करते हैं और एक ईश्वर की पूजा करते हैं कि प्रभु आपने प्रकृति के रूप में आकर के हमें अपने जीवन जीने में इतनी सहायता प्रदान करी। इसलिए आप देखते होंगे कि ये नाग पंचमी भी एक जीव की ही पूजा है। यह जीव ऑक्सीजन देता है, यह जीव धरती पर रहता है। तो हमने देखा कि भाई इसने अपना बदला चुकाया पांडवों से, तो इससे हमें आपको सीख मिली। तो इसलिए नाग पंचमी मनाई जाती है। और नाग पंचमी में सिर्फ कागज पर नाग की पूजा नहीं, बल्कि अगर ये प्रजाति जो विलुप्त होते चली जा रही है, आज तमाम हजारों हजार बीघा कई गांव कई जिला में तो तमाम शहरों में नाग मिलेंगे ही नहीं, सर्प मिलेंगे ही नहीं। तो वहां पर तमाम बीमारियां, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन लेवल खत्म, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। इसलिए वृक्ष के साथ साथ तमाम जो जीव जंतु हैं उनका भी इस प्रकृति में रहना बहुत जरूरी है। इसलिए यह नाग पंचमी आपको संदेश देती है, प्रकृति का पूजा का पर्व है। हम बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।